ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका बायोलॉजी एडुकेटर अनुज कुमार आ चुका हूं आज नई टॉपिक को लेके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो जो फर्स्ट थिंग आपका आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हम लोग पढ़ने क्या वाले कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी जोन जहां से आपका कंडक्शन ऑफ एयर हो रहा है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या होता है कि आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वन सेकेंड, ओके, तो सबसे पहले एयर क्या होता है जाता है कि ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका बायोलॉजी एडुकेटर अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपके हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें नए टॉपिक के साथ हम लोग आ चुके हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, दो टर्म्स है जिससे यूजुअली बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। एक जो होता है ब्रीदिंग और एक रेस्पिरेशन। इन दोनों में फर्क क्या है समझो। मैं नॉर्मल इनहेल कर रहा हूँ, एक्सेल कर रहा हूँ, इनहेल एक्सेल, ये क्या हो गया आपका ब्रीदिंग, एयर का इन एंड आउट क्या हो गया, ब्रीदिंग हो गया। ठीक है, और रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो आपके बॉडी में जो आपने खाना खाया है, खाने के बाद जो ग्लूकोज हो गया आपके डिफरेंट सेल में चला गया ब्लड के थ्रू, राइट। अब ग्लूकोज में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड में जो आपका एनर्जी स्टोर है उसको तो ब्रेक करना पड़ेगा, तो वो ब्रेक क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में उसका ब्रेक डाउन होता है। तो जो सेलुलर लेवल पर चीजें हम लोग बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे, हम लोग रेस्पिरेशन बोलेंगे। क्लियर है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली हम लोग कंडक्शन ऑफ एयर के बारे में पढ़ेंगे कि एयर कैसे कैसे आपके बॉडी में इन एंड आउट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, आपका एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के थ्रू एयर इन गया, राइट। तो सबसे पहला क्या हो गया, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल में आपका एयर गया, राइट। उसके बाद क्या हो गया, आपका नेजल चैम्बर में आपका एयर गया, नेजल चैम्बर के बाद आपका फेरिंग्स, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड पाइप एज वेल एज एयर पाइप। ठीक है, फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से कहां जाएगा आपका, लैरिंग्स में जाएगा, राइट। लैरिंग्स के बाद कहां जाएगा आपका, ट्रेकिया में जाएगा। ट्रेकिया में जाने के बाद आपका वो ब्रोंकाई में जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई का बाद वो किस में चला जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में चला जाएगा। ब्रोंक्यूल्स के बाद लास्ट में वो कहां जाता है, एल्वियोलाई में जाता है। क्लियर है इतना, कैसे कैसे एयर कहां कहां से ट्रेवल किया, ये पाथवे क्लियर है इतना। ठीक है, अब एल्वियोलाई से क्या हो जाएगा उसका, यहां तक तो उसका कंडक्शन पार्ट था, यहां तक आके कंडक्शन हो गया। एल्वियोलाई से एक्जैक्टली उसका एक्सचेंज होगा टू द बॉडी। ठीक है, तो इसमें कैसे होता है वो देखो, this is your suppose alveoli, right, this is your alveoli, और alveoli के नीचे आपका क्या होता है, ब्लड का कैपिलरीज होता है। ठीक है, अब एयर का एक्सचेंज कैसे होगा है, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, जिधर ज्यादा होगा उधर से कम के तरफ आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, जब आप इनहेल करते हो तो आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, राइट। तो जब आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो तो यहां से ऑक्सीजन का ब्लड कैपिलरीज में आके लोड हो जाएगा। ठीक है, और ब्लड कैपिलरीज जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके टिश्यू में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था वो ये लेके आ रहा था। ठीक है, CO2, तो CO2 यहाँ से कहाँ चला जाएगा, एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से फिर आप बाहर इनहेल एक्सेल कर दोगे CO2 को। क्लियर है, तो इसमें हम लोग लिखे हैं कि रेस्पिरेटरी पार्ट कौन सा है और कंडक्शन पार्ट कौन सा है। कंडक्शन पार्ट वो हो गया नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। ब्रोंक्यूल्स का दो पार्ट हो जाता है, एक इनिशियल ब्रोंक्यूल एज वेल एज वन इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, तो फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल कौन सा पार्ट आपका हो जाएगा, कंडक्टिंग पार्ट हो जाएगा। और एल्वियोलाई से आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट हो जाएगा, रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स टू एल्वियोलाई। ठीक है, क्लियर, इसका दो पार्ट था ना, वन इज इफ आई एम राइटिंग इनिशियल ब्रोंक्यूल या टर्मिनल ब्रोंक्यूल, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई क्या हो जाएगा आपका, रेस्पिरेटरी पार्ट हो जाएगा। एल्वियोलाई का काम क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, यहीं से एल्वियोलाई से ही क्या होता है आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। क्लियर।
अब इसमें मैंने डिफरेंट पार्ट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप एक बार देख लेना। एक्सटर्नल लेयर्स का काम क्या होता है, एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर इज लाइंड विद द म्यूकस एंड सिलिया। देखो क्या होता है, जब आप एयर को इनहेल कर रहे हो तो कंडक्शन पार्ट का काम क्या हो जाता है कि आप जो इनहेल कर रहे हो तो उसमें कोई डस्ट पार्टिकल मौजूद नहीं होना चाहिए, है ना, तो उसको निकालना, डस्ट पार्टिकल को निकालना आपके अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है उस बॉडी टेम्परेचर पर ही आपका एयर को लाना पड़ेगा, तभी वो आपके लंग्स के थ्रू एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, वरना कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो एयर है उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लाना, एज वेल एज जो कोई भी डस्ट पार्टिकल्स है उसको हेयर एंड म्यूकस क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। तो ये आपका कंडक्शन पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो लैरिंग्स में क्या होता है, लैरिंग्स जो आपका साउंड बॉक्स है, देखो लैरिंग्स ये आपका सपोज साउंड बॉक्स है, ठीक है, इसके ऊपर क्या हो जाता है, एक एपिग्लोटिस का कवर रहता है, क्योंकि जब आप खाना खा रहे हो तो मैंने क्या बोला कि फेरिंग्स के थ्रू ही लैरिंग्स एज वेल एज आपका एयर पाइप एज वेल एज विंड पाइप रहता है, तो आपका विंड पाइप में खाना ना आ जाए उसलिए ट्रेकिया में क्या हो जाता है कि एपिग्लोटिस का ऐसा फ्लैप बना हुआ रहता है, जब भी आप खाना खाओगे तो ये फ्लैप क्या होता है, आपका विंड पाइप को ऐसे कवर कर लेता है, ठीक है। तो एपिग्लोटिस इसमें प्रेजेंट होता है जो कि फ्लैट स्ट्रक्चर होता है which prevent food from entering the windpipe during swallowing, ठीक है, हो गया। लैरिंग्स में क्या प्रेजेंट होता है, आपका एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है, वो हम लोग समझ लिया, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रेकिया में। ट्रेकिया में क्या होता है, कुछ सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज होता है। ट्रेकिया जो है समझो ऐसे कुछ है, ठीक है। अब अगर इसको सपोर्ट नहीं मिला तो फिर तो ये कोलैप्स कर सकता है, तो उसलिए क्या हो जाता है कि ट्रेकिया से स्टार्ट होता है आपका सी शेप्ड कार्टिलेज विच प्रिवेंट कोलैप्सिंग, ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट पार्ट आपका ब्रोंकाई, ये देखो यहां तक जो है, यहां तक तो आपका विंड पाइप में ही आ गया सब चीज, ठीक है। ब्रोंकाई से एग्जैक्टली क्या होता है, ब्रोंकाई से एग्जैक्टली आपका लंग्स का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ब्रोंकाई क्या होता है, देखो आपके पीछे में जो वर्टिबल कॉलम है, ठीक है, वर्टिबल कॉलम का जो थोरेसिक एरिया है T1, T2, T3, T4, T5, ठीक है, तो T5 से क्या हो जाता है कि ब्रोंकाई दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू राइट एज वेल एज लेफ्ट ब्रोंकस, ओके। उसके बाद ब्रोंकस का बाद ब्रोंक्यूल्स आ जाएगा, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलाई आ जाएगा, जहां पे एग्जैक्टली आपका एक्सचेंज पार्ट कहलाएगा, क्लियर, ठीक है। तो फिर अच्छा लंग्स में एक चीज आपको जानना है कि लंग्स कैसे कहां पे रहता है। देखो आपके पीछे के साइड क्या प्रेजेंट है, आपका वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है, आगे की तरफ क्या प्रेजेंट है, आपका स्टर्नम प्रेजेंट है, साइड में लेटरली क्या प्रेजेंट है, आपका रिब्स प्रेजेंट है, और ऐसे नीचे के तरफ आपका एक डोम शेप का, यस इफ आई एम राइटिंग, डोम शेप का डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके लंग्स को एक केज बना लिया, एक पिंजरे टाइप का बना लिया ना। पीछे क्या हो गया, वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स एंड डायफ्राम, ये मिलके क्या करता है, आपका एक पिंजरे रिब केज बना लेता है, और इसी के अंदर क्या होता है, आपका लंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लोकेटेड एट द thoracic cavity प्रोटेक्टेड बाय रिब्स सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी बाय डायफ्राम। अच्छा, ईच लंग इज कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा। लंग्स जो होता है उसमें दो लेयर होता है, दो लेयर के बीच में एक प्लूरल फ्लूइड होता है, क्योंकि ताकि वो आपस में उनके बीच में घिसन या फ्रिक्शन ना हो जाए, इसलिए क्या होता है, एक प्लूरल मेम्ब्रेन रहता है, डबल लेवल प्लूरा रहता है, ठीक है, विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन। ये आपका राइट लंग्स में 3 लोब्स होता है, एज वेल एज लेफ्ट लंग्स में क्या होता है, आपका 2 लोब्स होता है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।